गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी यूनिक होने वाला है। तो हम लोग इलेक्शन स्ट्रैटेजी जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और वो इलेक्शन स्ट्रैटेजी हम लाइव ट्रेड भी करेंगे। ठीक है, तो उसका सारा डिटेल एंड ऑल आपको वीडियोस में दिख जाएगा। और कंटिन्यूअस अपडेट हम टेलीग्राम में देंगे, तो फ्री टेलीग्राम में आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये ट्रेड हमारा जो 6 जून तक का बनाया है वो कैसा चलता है। आज इसको डिप्लॉय करेंगे 27 को। हमारे पास 1 2 3 5 इधर और 7 दिन है टोटल। ठीक है, 7 से 8 दिन के आसपास। इस 7 से 8 दिन के पीरियड में हम लोग को देखना है कि कैसा स्ट्रैटेजी ये परफॉर्म करता है। ठीक है, तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं आपको, उसके बाद हम आपको एग्जीक्यूट भी करेंगे यहीं पे। और उसके बाद हम लास्ट एक वीडियो बनाएंगे 6 या 5 जून को, जब पोजीशंस को एग्जिट करेंगे और देखेंगे क्या परफॉर्मेंस रहा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, और क्या एडजस्टमेंट्स रहा, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। और कंटिन्यूअस डेली अपडेट जो है वो टेलीग्राम में हम देंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हैं तो। ठीक है, चलिए उससे पहले अगर आप इसी तरीके के बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ सीखना चाहते हैं, बहुत कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज़, तो वर्कशॉप में इनरोल कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है उसमें आप सारा डिटेल जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। प्लस इसमें कम्युनिटी में भी आप ऐड हो जाएंगे। उस कम्युनिटी में बहुत अच्छा डिस्कशन और बहुत कुछ नया नया चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में बहुत सिंपल है। पहले हम लोग क्या किए हैं, 6 जून का स्ट्रैंगल सेल किए हैं। ठीक है, 6 जून का एक 200 रुपये का सेल किए हैं और एक यहाँ पे 200 रुपये का सेल किए हैं। ठीक है, कॉल और पुट दोनों 200 रुपये का हम लोग सेल कर दिए हैं, सिंपल। उसके बाद हमारा जो बाइंग है ना वो उसके बाद जो बाइंग है अपना वो होगा जून के मंथली एक्सपायरी में। ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी में हम लोग क्या किए हैं, मंथली एक्सपायरी में कॉल साइड के तरफ 135 रुपीज़ का प्रीमियम बाई किए हैं और पुट साइड के तरफ हम लोग 118 रुपीज़ का प्रीमियम यहाँ पे बाई किए हैं। ठीक है, सिंपल। अब इसमें लॉजिक क्या है मेरा, इसमें लॉजिक क्या है आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। अभी जैसे मार्केट जो है ना, अभी विक्स जो है वो 22 के आसपास हमारा चल रहा है। ठीक है, और मेरा ऐसा मानना है और पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि जब भी मतलब जिस दिन रिज़ल्ट आता है उस दिन विक्स जो है वो 30% मिनिमम क्रैश करता है। मतलब 4 जून को हमारा विक्स जो है वो 30% क्रैश करेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले 25 भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अभी जैसे ये देखिए आज का हाई लगा है 25 का, तो बिल्कुल जा सकता है। तो अगर हम सिंपल स्ट्रैंगल बना के और छोड़ देंगे तो हम लोग को अगर ये 22 से 25 चला जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हम लोग को काफ़ी 3-4% का लॉस इजीली दिखा देगा। ठीक है, तो उसी से बचने के लिए हम जो बाई किए हैं, बाइंग लेग जो है मेरा वो कैलेंडर में है, मतलब जून के मंथली एक्सपायरी में है। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर विक्स इंक्रीज़ करता है तो आपको पता होगा ये जो विक्स है, इस विक्स के कारण सिर्फ और सिर्फ जून के एक्सपायरीज इंक्रीज़ किए हैं। ठीक है, मतलब जून के प्रीमियम सिर्फ इंक्रीज़ किया है। आफ्टर जून जितने भी मंथ्स हैं उसके प्रीमियम्स इंक्रीज़ ज़्यादा नहीं किए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विक्स का जो इम्पैक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ जून के प्रीमियम्स पे होगा। ठीक है, जून का मंथली प्रीमियम, जून का वीकली प्रीमियम, सबसे ज़्यादा इसी पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, और जो भी होना है 4 तारीख तक हो जाएगा। ठीक है, तो 4 तारीख तक अगर बढ़ जाता है विक्स तो उससे बचने के लिए हम कैलेंडर बाई किए हैं। और कैलेंडर हम जब बाई किए हैं मंथली एक्सपायरी का, तो उसमें हम 130 रुपये का बाई किए हैं। सेलिंग लेग से ज़्यादा इसको बड़ा नहीं रखे हैं। ठीक है, सेलिंग लेग से ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो क्या होगा कि अगर विक्स इंक्रीज़ करेगा तो प्रॉफिट अच्छा देगा, लेकिन अगर विक्स 22 से नीचे अभी ही जाने लगता है तो हम लोग को वहाँ पे लॉस देगा। ठीक है, तो हम लोग को एक बाइंग लेग सेट करना होगा जो एकदम बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड का क्या मतलब है कि यहाँ पे चेंज इन आईवी, सपोज कीजिए कि 20% हमारा मार्केट आईवी जो है बढ़ जाता है, विक्स जो है इंडिया विक्स 20% बढ़ जाता है। 20% बढ़ने के बाद भी हमारा जो लॉस होगा वो ज़ीरो होगा, मतलब हम लोग एक भी रुपये खोएंगे नहीं। अगर 30% बढ़ जाता है तो हमारा 1390 का प्रॉफिट होगा।
अगर 40% बढ़ जाता है तो हमारा 4000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब अगर विक्स कहीं भी चले जाए हम लोग को कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, ठीक है। और ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाना बहुत आप बोल सकते हैं कि बहुत एक अच्छा है, क्योंकि अगर आप न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बनाएं, इसमें समझिए ना कि आपका डेल्टा जो है ना इसमें आपका वेगा ज़्यादा है और ना इसमें ज़्यादा डेल्टा है, ठीक है। बैलेंस्ड है दोनों बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ग्रीक्स में आप आगे जब देखेंगे तो ग्रीक्स में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बैलेंस्ड है डेल्टा और वेगा दोनों, ठीक है। तो हम लोग उसमें ग्रीक्स में नहीं जाते हैं, हम लोग सिंपल पे ऑफ से अब समझते हैं। 40% हम लोग अभी विक्स इंक्रीज़ किए थे, हमको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उल्टा हम लोग प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। अगर हम सपोज़ कीजिए कि ये जो कैलेंडर बाई किए हैं ये अगर महंगा बाई करते हैं, 200-250 का बाई करते हैं, तो उसमें क्या होता, प्रॉफिट हमको ज़्यादा होता विक्स इंक्रीज़ होने पे। लेकिन उसी समय अगर विक्स डिक्रीज़ करता तो हमको लॉस भी ज़्यादा होता, ठीक है। अगर विक्स 20% डिक्रीज़ कर जाता है तो हमारा फिर भी प्रॉफिट रहेगा 6400, ठीक है। समझ रहे हैं? अब इसका क्या मतलब समझ रहे हैं कि अगर यहाँ से अनसर्टेनिटी है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से अनसर्टेनिटी है, विक्स कहीं भी जा सकता है, तो उस केस में हम लोग अगर ऐसा स्ट्रैटेजी बनाएं जिसमें विक्स कहीं भी जाए आपका प्रॉफिट एंड लॉस न्यूट्रल रहे, तो वो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। हम मेरा अनसर्टेनिटी जो है वो 3 जून तक है, ठीक है। 3 जून तक मार्केट अनसर्टेन हो सकता है, मार्केट में विक्स गिर भी सकता है और मार्केट में विक्स बढ़ भी सकता है, ठीक है। लेकिन 4th को मैक्सिमम चांस है कि विक्स क्रैश ही करेगा। तो इसमें जो हम बाइंग लेग जो रखे हैं मंथली एक्सपायरी का, इसको हम होल्ड करेंगे 3 जून तक, ठीक है। क्या लॉजिक है इसका? लॉजिक आप लोग समझ गए होंगे कि 3 जून तक हम होल्ड क्यों करेंगे, क्योंकि 3 जून तक अनसर्टेनिटी है, तो 3 जून तक हम होल्ड करेंगे और उसके बाद बाइंग लेग्स जो है वो हटा देंगे। हटाएंगे क्यों? क्योंकि 4 तारीख को जो विक्स क्रैश होने वाला है ना, उसमें हमको मैक्सिमम गेंस अचीव करना है सेलिंग वाले लेग में, ठीक है। जो 4 तारीख को विक्स क्रैश करने वाला है उसमें हम लोग को मैक्सिमम गेन अचीव करना है। सपोज कीजिए 40% विक्स क्रैश करता है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो 40% विक्स क्रैश करने से अगर मेरे पास बाइंग लेग है तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 2.9% होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे बाइंग लेग नहीं होता तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 12% होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर 9%, तो हम लोग अगर बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी बनाए हैं ना, तो हम लोग को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग को प्रॉफिट भी तो ज़्यादा करना है, मतलब प्रॉफिट भी तो ठीक ठाक करना है, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा डालने का, ठीक है। तो जो बाइंग लेग है इसका, ये हम 3 जून तक रखेंगे कि अगर विक्स बढ़ता है तो उसको मैनेज कर लेगा, और 3 जून को इसको हटाएंगे और 4 जून को जो विक्स क्रैश होगा उसमें मैक्सिमम चांस है कि सेलिंग लेग में बहुत अच्छा प्रॉफिट होने का चांस है, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ, मतलब इसमें 50 मतलब ये स्ट्रैटेजी, इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी हम लोग करते हैं जो वर्कशॉप में है, मतलब मैक्सिमम मेंबर्स करते हैं। इसमें हम लोग कैलेंडर्स के साथ कैसे परफेक्टली बैलेंस करके हर तरीके के विक्स में कैसे किया जाता है वो सब हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए न्यू स्ट्रैटेजी नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए हो सकता है कि न्यू स्ट्रैटेजी होगा, लेकिन इसके पीछे 50 से 100 थॉट्स आते हैं कि अगर मार्केट ऐसा गया तो क्या होगा, ऐसा गया तो क्या होगा, और सब कुछ ऐड करने के बाद जो हमारे पास एक परफेक्ट निकलता है वो स्ट्रैटेजीज ऐसे मार्केट कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट निकल के आता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये मेरा गेम प्लान है। अब एडजस्टमेंट का हम अगर बात करें तो एडजस्टमेंट जो है 2 तरीके से इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट स्टेबल रहा तो हम एडजस्टमेंट ना भी करें तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि रेंज हमारे पास ठीक ठाक है, 4.5% का रेंज है। अगर मार्केट स्टेबल रहा, मार्केट मूव नहीं किया, ठीक है, तो इस रेंज में मार्केट एक्सपायर किया तो अच्छा प्रॉफिट है, एडजस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी कम होता है कि ऐसे इवेंट वाले दिन में मार्केट मूव ना करे, ठीक है। देखिए होने कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर मूव ना करे तो हम लोग एडजस्टमेंट नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मूव करता है तो हम लोग प्रीमियम मैचिंग करते हैं, ठीक है। प्रीमियम मैचिंग आपको सबको पता होगा, जैसे ही सेलिंग लेग का प्रीमियम हाफ होगा तो हम लोग अदर सेलिंग लेग से मैच करते हैं। सपोज़ कीजिए ये 200 का है, ये 200 का है, ये 100 हो गया, और सपोज़ कीजिए नहीं, ये 150 हो गया और ये 300 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 150 वाला एग्जिट करके और 300 के साथ मैच कर देंगे,
ठीक है। ये तब तक हम लोग करेंगे जब तक इन द मनी नहीं आ जाए। जैसे ही इन द मनी कोई लेगा आएगा, हम लोग उसको एग्जिट करके वापस से आउट ऑफ द मनी कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक रूल है, ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा कैसे हम लोग प्रीमियम मैचिंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिक एडजस्टमेंट है प्रीमियम मैचिंग, ठीक है, अगर करना पड़े तो, अदरवाइज नो एडजस्टमेंट, ठीक है। अगर मूव नहीं आया तो मैक्सिमम चांस है कि एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा प्रीमियम मैचिंग वाला। लेकिन अगर मार्केट बहुत काइंड रहा, मूवमेंट नहीं आया, तो हम लोग को विदाउट एडजस्टमेंट अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। प्लस इसमें हम लोग हेजेस लेने वाले हैं। हेजेस जो है वो ओवरनाइट का हम लोग लेने वाले हैं हर रोज़ 325 320 पे, और हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे 918 के आसपास, ठीक है। क्यों? क्योंकि गैप अप गैप डाउन से हम लोग को प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है। इसी रीज़न से हम लोग हेजेस जो है वो बाई करेंगे, सिंपल। तो ये गेम प्लान है। अगर एडजस्टमेंट करना पड़ा, मूवमेंट आया तो प्रीमियम मैचिंग करेंगे, अगर मूवमेंट नहीं आया, एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। 3 तारीख तक कैलेंडर्स को रखेंगे। 3 तारीख को हम जो कैलेंडर बाई है उसको एग्जिट कर देंगे और ओवरनाइट हेज रख के, और उसके बाद 4 तारीख को चलने देंगे, और 4 तारीख को जो विक्स क्रैश होगा उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का ट्राई करेंगे। अब इस स्ट्रैटेजी को देख के आप लोग को करना नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हम 2 साल से कर रहे हैं, ठीक है। कितने साल से कर रहे हैं? 2 साल से। अब ये 2 साल से हम कर रहे हैं, तो इसको मेरा मैनेज करने का जो तरीका है, जो लोग वर्कशॉप में हैं उनको मैं वो लोग जो सीखे हैं तरीका, वो जैसे जैसे मार्केट कंडीशन देखे हैं, बैक टेस्टिंग किए हैं, 2-3 साल का बैक टेस्टिंग किए हैं, उनका साइकोलॉजी और जिसके लिए स्ट्रैटेजी प्योरली न्यू है उनका साइकोलॉजी बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए लेंगे, ठीक है। ये कोई भी वो नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी है, इसको डिप्लॉय कर दो पैसा बन जाएगा। हम जो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा शेयर करने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि आप लोग इसमें से कुछ 1-2 पॉइंट्स ऐसे सीख जाएं जो आपके ट्रेडिंग में आपका ट्रेडिंग जो है थोड़ा सा इंप्रूव कर दे, ठीक है। एज इट इज स्ट्रैटेजी आपको करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हम ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। क्यों? क्योंकि इसमें सालों का 1-2 साल का बैक टेस्टिंग लगता है मिनिमम, कॉन्फिडेंस पाने के लिए। लाइव मार्केट में एडजस्टमेंट करने के लिए बैक टेस्टिंग और एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही डाल के और सेम प्रॉफिट्स बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिएगा, ठीक है। ये बताना बहुत ज़रूरी था हमको, इसलिए आपको हम बता दिए। प्लस इसके साथ एक बैंक निफ्टी का भी स्ट्रैटेजी हम डालेंगे अभी। तो बैंक निफ्टी में सिंपल हमारा है एक आयरन फ्लाई आयरन काउंटर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आयरन काउंटर इसको बोलेंगे, रेंज छोटा रखे हैं, ठीक है। और इसमें एडजस्टमेंट्स एंड ऑल है, वो हम लोग जो वर्कशॉप में आयरन फ्लाई का बेस्ट सबसे कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी आयरन फ्लाई हमारा, तो उसमें जो एडजस्टमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं उसी को हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इस वीडियो का पर्पस नहीं था, ये स्ट्रैटेजी शेयर करने का पर्पस नहीं था। ये जैसे हम साथ में ही ट्रेड कर रहे हैं इसलिए हम दिखा दिए आपको, सिर्फ ये स्ट्रैटेजी शेयर करने का इसमें पर्पस है, ठीक है। तो हम लोग चलिए ट्रेड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सा लेग है। यहाँ पर हम लोग सेल कर दिए, अब एक हम लोग को सिर्फ कॉल बाई करना है, ठीक है। तो पोजीशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है 2, ठीक है, चलेगा। और हम लोग 24,400 का कॉल बाई किए हैं 132.6 पे, ठीक है, 132.6 सही है, चलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग मैच कर दिए, यहाँ से हम लोग इसको सेव कर देते हैं। अब जो भी हमको करना होगा, पहले हम क्या करेंगे, सिंपल पे ऑफ अपना देखेंगे और पे ऑफ के हिसाब से ही एडजस्टमेंट करेंगे। पहले पे ऑफ में एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हम अपना ब्रोकर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं निफ्टी, ठीक है, ये निफ्टी का स्ट्रैटेजी है, क्लियर है। अब ये पोजीशन बन गया। अब इसको हम लोग जो भी अपडेट होगा वो हम टेलीग्राम में आपको बताएंगे, ठीक है। और ये जो स्ट्रैटेजी है इसका भी हम पोजीशन अभी बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, कंप्लीट है अपना। ये हमारा पोजीशन जो है वो कंप्लीट है, ठीक है, 5500 और 48,500, ठीक है। इसको प्रीमियम हम मैच कर लेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको भी सेव कर दिए, जो भी एडजस्टमेंट लगेगा एंड ऑल आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट के रूल के हिसाब से हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। आयरन फ्लाई
अब अब इसको हम लोग बैंक निफ्टी से सेव कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आई गेस, ये जो आपको लॉजिक आपको समझाए हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पे ट्रेड लिए हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसको ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल भी। इसमें से अगर कोई पॉइंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, ठीक है, तो उसको सीखने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और सिर्फ इसमें इस वीडियो से सीखिएगा, ठीक है, ट्रेड मत लीजिएगा। और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आपको वीडियो। ऐसे वीडियोस चाहिए तो भी बताइएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा अब एक्सप्लेन कर दें कि जो वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है वो क्या उसका प्रोसेस है और क्या क्या उसमें आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो अभी जैसे वर्कशॉप क्या होता है बेसिकली कि हम पहले आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देते हैं, 10-12 स्ट्रैटेजीज उसमें होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, सब कुछ साइकोलॉजी एंड ऑल सब कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद हर एक मंथ के बीच में लाइव क्लास हम करते हैं, ठीक है। मई को मान लीजिए अभी मई को चल रहा है लाइव क्लास, तो फिर जून को गैप होगा, फिर जुलाई को चलेगा। जुलाई को चल रहा है तो फिर अगस्त को गैप होगा, सितंबर में होगा, ठीक है। मतलब हर एक अल्टरनेट मंथ में हमारा लाइव क्लास होते रहता है। और आप लोग कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्वाइन करते हैं तो आप फ्यूचर में जितने भी लाइव क्लासेस हैं, आप अगर मई में ज्वाइन करके मई का लाइव क्लास कर रहे हैं तो आप जून का भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लास, उसके बाद सितंबर का भी कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। पुराने सारे मेंबर्स हमारे अभी तक लास्ट 2023 बैच के इसके भी अभी लाइव क्लास लोग ज्वाइन करते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 18 मई से 8 जून तक लाइव क्लास चल रहा है। नेक्स्ट लाइव क्लास स्टार्ट होगा 13 जुलाई से, ठीक है, वो भी 4 दिन चलता है, सैटरडेज़ को सिर्फ 1 महीने तक, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या सीखेंगे, मेन ये है बेस्ट और कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज, वीकलीज और एडजस्टमेंट सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद मंथली स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे 3, वर्किंग पीपल का स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे वीकली और एल्गो, ठीक है। उसके बाद हम अभी 2-3 अपडेट किए हैं, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हम अपडेट किए हैं, ठीक है, जो वर्किंग पीपल के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। वो ऐसा डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज है, थोड़ा सा हम आपको ग्लिम्प्स दे दें, ठीक है, थोड़ा सा आपको हम ग्लिम्प्स दे देते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें अगर कोई बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकता मार्केट में, ठीक है, अब कोई पर्सन है बिल्कुल टाइम नहीं दे सकता, तो वो अगर ऐसे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पे जंप करेगा तो डेफिनेटली मैनेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है फिर, तो उसके लिए जो है वो डायरेक्शनल ऐसे स्ट्रैटेजीज न्यू चीज़ हम अपडेट किए हैं जो उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वो स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, इंडेक्स में भी कर सकते हैं, किसी चीज़ में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे एक सिंपल आपको ट्रेड बताएं, ये डायरेक्शनल ट्रेड चल रहा है, एक बजाज फाइनेंस में और एक कोटक बैंक में, ठीक है। और ये लाइव ट्रेड्स है, एक बार हम आपको दिखा दें, ठीक है, ये अलग अकाउंट में चलता है, ठीक है। दोनों मिला के अभी 16.3 चल रहा है, यहाँ पे 15.7 चल रहा है, ठीक है। एक है अपना कोटक और एक है बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो ये नया चीज़ हम डायरेक्शनल ऐड किए हैं जो वर्किंग पीपल के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। नॉन डायरेक्शनली बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी है, डायरेक्शनल हम यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरी स्ट्रैटेजी 0 DT पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग कैसे एक 0 DT स्ट्रैटेजीज का पोर्टफोलियो बना सकते हैं 1 DT के साथ मैच करके, वो भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कम्युनिटी में ऐड होते हैं, जो कम्युनिटी का एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहेगा, जिसमें आपको हरदम कुछ ना कुछ नया चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पे आप लोग कमेंट बताइएगा कैसा लगा आपको स्ट्रैटेजी, और अगर आप सीरियस है ऑप्शन सेलिंग को लेके तो कम्युनिटी में ऐड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्कशॉप में आप इनरोल कर सकते हैं फिर, ठीक है। कूपन यूज़ कर लीजिएगा 20, ठीक है, सिर्फ 2020। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर हम 6 से पहले वीडियो बना देंगे तो अपडेट आपको दे देंगे इसका, अदरवाइज़ 6 को हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।